नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी होती है पैनी नजर, जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। और आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कई बड़े फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वादों के बीच आम आदमी की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। हमारे सहयोगी देश के अलग अलग कोनों से आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं बल्कि सिस्टम से करती है सीधे सवाल। तैयार रहिए क्योंकि शुरुआत कर रखी है इंडिया रिपोर्टर्स की। और चलिए अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन का धरना प्रदर्शन का आज एक अलग ही स्वरूप देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यानी कि लोक कल्याण मार्ग पर आज अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन तब देखने को मिला जब वहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहुंच गए। उनके साथ उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। प्रियंका गांधी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुई तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पहुंच गए। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब अचानक से अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, क्योंकि किसी को भनक भी नहीं लगती है कि अखिलेश यादव भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। अखिलेश यादव पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, इसके साथ साथ राहुल गांधी भी पहुंचे। थोड़ी देर तक ये ड्रामा फुल ऑन चला, उसके बाद सभी नेताओं को डिटेन कर लिया गया। लेकिन इस सब के बीच में वहां पर सरकार की तरफ से नेता भी भेजे गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की, राहुल गांधी से बार बार पूछा कि आपकी मांगे क्या हैं। उन्हें आश्वासन भी दिया कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी, सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है, आप धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए। बावजूद इसके जब उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया तो सीधे सीधे सभी नेता डिटेन कर लिए गए। अब इन सब से ट्विस्ट तब आता है जब आम आदमी पार्टी ये कह करके कटाक्ष कर देती है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अपने आवास के बाहर प्रदर्शन के लिए बैठाया था। कुछ वक्त तक लोगों को ये लग रहा था कि इस प्रदर्शन की वजह से कम विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन उसकी धज्जियां बस कुछ ही मिनट बाद तब खत्म हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, जब कांग्रेस के नेताओं पर इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगा देते हैं। बाकायदा एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं 20 दिनों से यह आंदोलन चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी को उस वक्त पर परमिशन दे दी जाती है प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने की जब सोनम वांगचुक अस्पताल भेज दिए गए हैं। और राहुल गांधी को बिठाया किसने है तो सीधे सीधे वो नाम लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें बिठाया गया है। अब इस विरोध प्रदर्शन के बाद ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में आखिरकार क्या होने वाला है। सीजेपी प्रोटेस्ट करने के लिए ये कह करके बैठी हुई थी कि हम नीट के छात्रों के लिए बैठे हुए हैं और हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। बार बार ये आरोप उन पर लगते रहे क्योंकि तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे थे कि इस प्रोटेस्ट को कमजोर किया जा रहा है, नेताओं की तरफ से हाईजैक किया जा रहा है, वो अपना एक मंच तैयार कर रहे हैं। ये बात तब किसी ने नहीं मानी, लेकिन आज दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आई है वो सब कुछ अपने आप में बयां कर गई। वीडियो जर्नलिस्ट श्रेया सिंह के साथ मैं मीनाक्षी रजत, इंडिया डेली, नोएडा। नीट पेपर लीक का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी का प्रदर्शन, जंतर मंतर से संसद तक घेराव, ये तमाम प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देखी। इस मामले पर सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा गया है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक की घटनाएं वाकई दुखदायी थी, लेकिन सरकार ने इसके लिए सख्त कदम उठाए हैं। जितने भी जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और इसके साथ सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि आगे पेपर लीक की घटनाएं ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर दुख जाहिर किया, इसके साथ साथ चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं ये वाकई चिंताजनक है, लेकिन इसके लिए जो भी जरूरी था सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ तस्वीर अगर हम देखें तो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक का अगर जिक्र करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट, तो वो लगातार इसे लेकर कई दिनों से अनशन पर बैठे थे। उसके बाद 20 जुलाई के लिए उन्होंने आह्वान बाकायदा किया था कि तमाम लोग जंतर मंतर पर जुटे ताकि संसद तक मार्च निकाला जाए। मार्च की तस्वीरें भी हमने देखी, बड़े पैमाने पर छात्र प्रदर्शनकारी
इकट्ठा हुए, प्रदर्शन किया गया। इसके साथ साथ कई पॉलिटिकल नेता भी इस दौरान इस प्रदर्शन का हिस्सा बने, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव को हमने देखा, धर्मेंद्र यादव को देखा, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं, चाहे मनीष सिसोदिया का जिक्र कर लें, आतिशी सिंह का जिक्र कर लें, या फिर राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की बात कर लें, ये तमाम लोग इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स भी प्रदर्शन के दौरान देखे गए हैं, हुड्डा को यहाँ पर देखा गया है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रदर्शन है ये काफ़ी विचलित करने वाला रहा। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि इस प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं मिली थी। ऐसे में तमाम तैयारियां पहले ही पुलिस प्रशासन ने कर ली थी। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो तैनात रही। इसके अलावा पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ पर तैनात रहे। इसके साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती भी की गई, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत भी सोमवार को हुई और सोमवार 20 जुलाई को ही जंतर मंतर से ये मार्च निकाला गया। बहरहाल अगर आज की बात करते हैं तो अब इस मामले में पुलिस एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस अब लगातार एफआईआर दर्ज कर रही है और उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने प्रदर्शन की आड़ में कहीं ना कहीं उग्रता फैलाने की कोशिश की, या फिर यूँ कहें कि उत्पात मचाने की कोशिश की। ऐसे लोगों को बाकायदा चिन्हित किया जा रहा है। तमाम फुटेज और वीडियोस जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। इन वीडियोस और फुटेज के जरिए पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन लोगों ने पूरे प्रदर्शन के दौरान उपद्रव किया, पुलिस वालों की वाहनों को निशाना बना के, यहाँ तक कि पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की गई। दूसरी तरफ कल सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात की है और सीजेपी ने बाकायदा ज्ञापन सौंपा, अपनी मांगे रखी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कॉम्पेंसेशन की मांग उनकी तरफ से की जा रही है और सबसे प्रमुख जो मांग है वो ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट पेपर लीक की घटनाएं एक नहीं कई दफा हुई हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नीट पेपर लीक को लेकर ये जो क्रांति पैदा करने की कोशिश की गई है, क्या वाकई में इसने राजनीतिक रंग ले लिया है, क्या इसका मकसद कुछ और है? क्योंकि सीजेपी को लेकर भी तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक का इस्तेमाल जो है वो सीजेपी अपने मतलब के लिए कर रही है। इन सब के बीच देखना होगा कि असल में प्रदर्शन को लेकर आगे क्या होता है, क्योंकि पुलिस भी लगातार एफआईआर इस मामले पर दर्ज कर रही है। कैमरामैन रविंद्र के साथ मैं मोनिका सिंह, इंडिया टीवी। संसद को उखाड़ फेंकेंगे, भारत को नेपाल बना देंगे। आखिर किसकी है ये जहरीली मानसिकता? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसी बातें आज क्यों कर रहा हूं। दरअसल ये बातें नहीं है, बल्कि सोमवार को पूरी नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसे चोट पहुंचाई, उसी के बाद उन्हीं प्रदर्शनकारियों में से कुछ एक लोगों ने इस तरीके के नारे लगाए, आजादी चाहिए, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, भारत को नेपाल बना देंगे। कुछ इस तरह के बातें इस आंदोलन में, या ये कहा जाए सोमवार को जो प्रदर्शन हुआ उसमें की गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मानसिकता किसकी है, ये बोल किसके हैं, ये शब्द किसके हैं, और इस तरीके की मानसिकता को छात्रों के अंदर, या ये कहा जाए जो प्रदर्शनकारियों में शामिल हुए कुछ एक असामाजिक तत्वों को किसने कहा कि वो इस तरीके के नारे लगाए। जिस किसी ने भी कहा वो देश का नागरिक तो कतई नहीं हो सकता। अब ऐसे में वो दावे जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं कि छात्रों के हितों को नजरअंदाज कर रही है दिल्ली में बैठी हुई केंद्र की सरकार, छात्रों के हितों को कुचला जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार अहंकारी बनी हुई है, केंद्र सरकार को कुछ नहीं मतलब कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है, इतने टाइम से छात्र बैठे हुए हैं, सरकार सुन नहीं रही है। इस तरीके की बातें कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से लगातार की गई। हालांकि जब सोमवार को संघर्ष बढ़ा, पत्थरबाजी हुई, कई पुलिस वाले घायल हुए इस पूरे मामले में, कई प्रदर्शनकारी और छात्र घायल हुए, उसके बाद
बीजेपी के जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत के लिए बुलाया। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग बातचीत के लिए भी गए, अपनी मांगे भी रखी। सरकार ने आश्वासन भी दिया कि वो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। जो मांगे की गई हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, उस पर गंभीरता से विचार करके जल्द से जल्द उनकी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस तरीके के नारे भारत में लगाए गए। अगर आप लोग अपने मांगों को लेकर अडिग थे, अपनी मांगों को लेकर आप सीरियस थे, तो आपको मांगों पर ही रहना चाहिए था। ऐसे लोगों को प्रदर्शन में क्यों शामिल किया गया जो लोग भारत को नेपाल बनाने जैसी मानसिकता को बढ़ावा देने की बातें कर रहे थे। उस पूरे प्रदर्शन के दौरान गंभीरता से जांच चल रही है। उन तमाम लोगों के चेहरे पहचानने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास 250 से ज़्यादा वीडियोस ऐसे आए हैं जो प्रदर्शन से संबंधित थे। जो सोमवार को जो दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों या ये छात्रों के बीच जो चीज़ हुई थी उसके करीब 250 वीडियो सामने आए हैं। ड्रोन के शॉट्स दिल्ली पुलिस के पास हैं, बॉडी सेंसर कैमरा दिल्ली पुलिस के पास है। इसके अलावा फेस रिकग्निशन कैमरे के जरिए भी उन ऐसे लोगों की पहचान या उन ऐसे लोगों के चेहरे पहचानने की कोशिशें की जा रही हैं जिन्होंने इस आंदोलन में शामिल होकर एंटी नेशनल बातें की, एंटी नेशनल स्लोगन्स को लगाया। फिलहाल तमाम चीजें जांच की है और जांच पूरी होने के बाद ही ये सामने आएगा कि ये जहरीली सोच आखिर किसकी है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सीएम आवास पर 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक हुई और इस दौरान 11:30 बजे करीब उसकी प्रेस ब्रीफिंग हुई। कुल मिला के 18 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है और उसमें सबसे खास बात यह है कि प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। वहीं विंध्य और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिंक एक्सप्रेसवे को भी लेकर एक हरी झंडी दी गई है। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा और एक्सप्रेसवे के जरिए तमाम जो आर्थिक व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश को विकास की तौर पर गति मिलेगी। सुरेश खन्ना का साफ तौर पे कहना था, यानी वित्त मंत्री का, कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर उत्तर प्रदेश अब बढ़ रहा है। और जो ये लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी खास बात यह है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगी, यानी लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे को भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करते हुए इस लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण माना गया और उसको लेकर सभी की अनुमति के बाद एक मोहर लग गई है। दूसरी ओर देखा जाए तो शिक्षा विभाग के भी कुल 3 प्रस्ताव थे, जिसमें सबसे खास बात है कि जो ग्रेजुएट होंगे स्टूडेंट, जिसमें से कुल 5% छात्राओं को सरकार की ओर से स्कूटी दी जाएगी। साथ में सरकार की ओर से उस वक्त पेट्रोल भी दिया जाएगा, यानी जो बच्चे ग्रेजुएट होकर पास होंगे सरकार की ओर से स्कूटी प्रदान की जाएगी। और ये योजना रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और दूसरी ओर ये भी बताया गया है कि जो रोडवेज जो बसें हैं, यानी राज्य सड़क परिवहन निगम कम से कम 220 बसें खरीदी जाएंगे, जिसमें कि 45 से 35 सीटर की इलेक्ट्रिक बसें होंगी और इसको लेकर भी हरी झंडी मिल गई है। दूसरी ओर ये बताया जा रहा है कि आगामी जो अगस्त है, यानी 3 अगस्त से 6 अगस्त के बीच उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र का आगाज होगा और उसको लेकर पूरी तैयारी की जाएगी और उसी वक्त विधायिक जो कार्य होते हैं उसको निपटाया जाएगा और योगी सरकार का एक आखिरी अनुपूरक बजट भी पेश हो सकता है। हालांकि विपक्ष भी अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ सरकार को घेरने की रणनीति के साथ संसद में पहुंचेगा, यानी विधानसभा में पहुंचेगा, जिसमें कि माना जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला हो सकता है, पेपर लीक मामले हो सकते हैं, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे विपक्ष विधानसभा यानी सदन में उठा सकते हैं और सरकार इसके लिए पूरी तैयारी के साथ विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी मुकम्मल तैयारी की जाएगी। यानी आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है और बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें कुल 18 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है और देखा ये जा रहा है कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं और जो कि
अन्य यूनिवर्सिटी है उनके अनुदान में भी बढ़ोतरी की गई है। दूसरी ओर ये भी बताया गया है कि जो आउटसोर्सिंग के जरिए जो बच्चे जो नौकरी करते हैं उनको भी निगम के जरिए कुछ पैसों में बढ़ोतरी की गई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी और सबसे खास बात यह है कि इस बैठक को 2027 के चुनाव को भी विकास मॉडल की ओर जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ। एक दामिनी वो थी जिसने फिल्म के अंदर इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी थी और एक दामिनी मेरठ की वो है जिसने हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति अतुल की हत्या कर दी। दरअसल जब अतुल सो रहा था तो उसके बेड पर एक जहरीला करेत नाम का सांप रखा जिसे 15,000 रुपए में सपेरों से लिया गया था। देखिए मेरे इस वक्त मैं मेरठ के जिला कारागार में मौजूद हूं और इसी जिला कारागार में वो दामिनी बंद है जिसने सांप से कटवाकर अपने पति यानी कि अतुल की हत्या करवाई थी। उसका प्रेमी तुषार भी इसी जिला कारागार में बंद है जो अपनी गुनाहों की सजा भुगत रहा है। ऐसे में यहाँ पर 5 कातिल पत्नियां बताई गई हैं जो अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पतियों को मौत के घाट उतार चुकी हैं, जिसमें नाम मुस्कान भी चर्चित रहा जिसने नीले ड्रम में अपने पति को पैक किया था। मैं अपने सहयोगी के साथ राजन सोनकर, इंडिया डेली, मेरठ। जम्मू से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कारगिल तक मौसम ने करवट ली और मौसम ने ऐसी करवट ली कि जिससे आम लोग जो है वो झुलस रहा है। पहले हमने देखा कि कश्मीर से लेकर जम्मू तक तापमान जो है वो 45 डिग्री पार चला गया और गर्मी से लोगों का बुरा हाल हुआ। लेकिन उसके बाद जब मौसम विभाग की तरफ से प्रेडिक्शन दी गई कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो है बारिशों का सिलसिला देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ फ्लैश फ्लड्स के साथ क्लाउड बर्स्ट्स भी जो है जम्मू कश्मीर घाटी में देखने को मिलेंगे। फिर हम उसके साथ जब तेज़ बारिशें शुरू हुई जम्मू से लेकर कश्मीर तक क्लाउड बर्स्ट से जो है सैलाब जैसी सूरत हाल हमें देखने को मिली। राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, श्रीनगर की बात करें, गांदरबल हो या करगिल के कई सारे ऐसे इलाके हो जहाँ पे कुदरती मार जो है वो लोगों को देखने को मिली। अभी तक अगर देखा जाएगा पिछले कई दिनों से जो हालात बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं 20 से ज़ायद लोगों की जो है वो जान चली गई और कई सारे लोग जो है इन अलग अलग हादसों में इंजर्ड हुआ है। क्लाउड बर्स्ट की बात करें उसने अपने साथ रिहायशी मकानों के साथ साथ वाहनों को भी अपनी चपेट में लिया और भारी नुकसान जो है इस सैलाब जैसी सूरत हाल से हमें देखने को मिला। राजौरी से लेकर पुंछ में अगर देखा जाएगा बाढ़ ने ऐसा कहर मचाया कि लोग जो है परेशान दिख रहे और कई सारे लोगों की वहाँ पे जान भी चली गई। उसके बाद क्लाउड बर्स्ट की अगर बात करेंगे, चाहे हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, जम्मू के अलग अलग रीजनों की अगर बात करेंगे या करगिल की बात करें, वहाँ पे भी कई सारे क्लाउड बर्स्ट देखने को मिले जिससे आम लोग चपेट में आए। उसके साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड्स को जो है वो देखने को मिला और कई सारे लैंडस्लाइड्स की वजह से कई सारे मेन हाईवे जो है वो यातायात के लिए जो है रोके गए हैं। उसके साथ जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो नेशनल हाईवे है और उधमपुर के अलग अलग इलाकों से अगर देखा जाएगा नेशनल हाईवे भी जो है स्थगित रही और उनको भी जो है उसके लिए यातायात और आवाजाही के लिए जो है टेम्परेरी पीरियड पे रोका गया है। अमरनाथ यात्रा हो या हम माता वैष्णो देवी श्रद्धालु की अगर बात करेंगे तो उनको भी जो है टेम्परेरी सस्पेंड किया गया है। यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली हमने देखा कि भारी बारिशें हो रही है जिसके कारण जो है लैंडस्लाइड्स का खतरा बना हुआ है और ऐतिहासिक क्लाउड बर्स्ट का खतरा बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स जो है वो क्रिटिकल माने जाते हैं। कई सारे इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे इलाकों में, दक्षिणी कश्मीर के कई सारे इलाकों में अभी भी तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ जो सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है जम्मू के अलग अलग रीजनों में, वहाँ पे कई सारे मकान और कई सारे वाहन जो है इस बाढ़ में बह गए और कई सारे लोगों की जान चली गई है। अभी भी अगर देखा जाएगा 72 घंटे जो है क्रिटिकल माने जाते हैं और पानी का बहाव जो है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे जालिम की बात करें, चिनाब की बात करें या डैम्स की अगर बात करें, वहाँ पे भी पानी का बहाव जो है तेज देखने को मिला और पानी जो है नॉर्मल लेवल से ऊपर बहना उन्होंने शुरू किया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा
मानसून का सीजन जो है पूरे भारत देश में देखने को मिल रहा है और कई सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पे बाढ़ ने कहर मचाया और वही तस्वीरें जो है जम्मू कश्मीर घाटी और कारगिल के अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही है। इंडिया डेली 24/7 के लिए नासिर खान, कश्मीर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।